हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 2020 में आपका जो क्लास 6 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर और जो थर्ड चैप्टर है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप समझिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो पुराने बुक जिनके पास होंगी वो बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो नया बुक है, जो नया सिलेबस है, उसमें आपका सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो आपका नया जो चैप्टर है, चैप्टर 2 जो है, उसका नाम क्या हो गया है? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो इसमें आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आरंभिक मानव। ठीक है, जो अर्ली पीपल थे, ठीक है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, जो अर्ली पीपल थे, वाई वर दे ऑन द मूव, वो हमेशा यहाँ से वहां क्यों घूमा करते थे? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, मनुष्य जो कि उस समय आखेटक यानी कि हंटिंग जो करना यानी शिकारी जो होते थे। ठीक है, आखेट करना यानी कि शिकार करना। ठीक है, पहले के राजा महाराजा जाते थे ना आखेट करने के लिए, शिकार पे जाते थे। तो मनुष्य जो कि उस समय आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जाता था, यानी कि उस समय के जो मनुष्य थे, जो आरंभिक मानव है, ठीक है ना, जो अर्ली पीपल है, इन्हें क्या कहा जाता था? आखेटक, खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो कहा जाता था वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने, उनका जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के कम से कम 4 कारण है। ठीक है, जो अर्ली पीपल है, उन्हें उनका जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने का कम से कम 4 कारण है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है कि जो आरंभिक जो मानव थे, जो अर्ली पीपल थे, वो आखिर इधर से उधर क्यों घूमते रहते थे? ठीक है, वाई वर दे ऑन द मूव, तो इसके कम से कम 4 कारण हैं। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या कारण है। तो आइए, पहला कारण देखिए कि एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने से आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर ये लोग क्या करते थे? समाप्त कर देते थे। अब एक ही जगह पर मान लीजिए किसी एक एरिया में सारे लोग रह रहे हैं, तो वहां जितने भी चीजें अवेलेबल है, पेड़ पौधे पर जो उगने वाले जो फल है, जो भी चीजें वो खा सकते हैं, ठीक है, वो, और जो जानवर है, तो इन सब चीजों को क्या करते थे कि वो लोग आसपास में जो भी चीजें अवेलेबल थी, इनको खा करके वो लोग समाप्त कर देते थे, खत्म कर देते थे। तो भाई, भूख तो फिर लगेगी ना, जब चीज खत्म हो जाएगी खाने की चीज, तो फिर खाने की तलाश में मनुष्य जो है वो बाहर तो निकलेगा ही, है ना। तो फिर क्या होता था कि फिर ये लोग क्या करते थे? भोजन की तलाश में दूसरी जगह इनको जाना पड़ता था। ठीक है, जो अर्ली पीपल थे, वो एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने से क्या करते थे कि सारी चीजों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, पेड़ पौधे और जो जानवर होते थे, इन सबको खा करके पहले समाप्त कर देंगे। अब भाई, जब समाप्त हो जाएगा तो फिर भूख लगेगी, तो उसको जो भोजन की जो तलाश है, उनकी जो भोजन की तलाश है, ये उनको दूसरी जगह ले जाती थी। ठीक है, अपने भोजन की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना पड़ता था। तो ये जो है हमारा पहला कारण हो गया। अब दूसरा कारण देखिए कि जानवर। अब भाई, जब मनुष्य को यानी कि जब इंसानों को भूख लगती है, तो जानवरों को भी तो भूख लगती है ना, तो जानवर भी तो शिकार करेगा। तो जानवर जो है, जो शिकार करता है, ठीक है, जो जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, जो जंगली जानवर जो शिकार करके खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना, तो जो जानवर शिकार के लिए, या हिरण और जो मवेशी होते हैं, वे अपने चारे के लिए, ठीक है, सबको भूख लगती है भाई, सबको अपना पेट भरने के लिए चाहिए, तो जानवर शिकार के लिए और हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। और फिर जो मनुष्य थे वो इनका शिकार करते थे, तो मनुष्य भी इनके पीछे पीछे चले जाते थे। ठीक है ना, तो मनुष्य जो है इनका शिकार करने इनके पीछे जाते थे, और इसके चलते क्या होता था कि वे दूसरी जगह पहुंच जाते होंगे। ठीक है, जानवर जो है जानवर अपने शिकार के लिए, या जो हिरण और जो मवेशी हैं, वो अपने चारों के लिए, यानी कि घास वास, ठीक है, तो ये सब खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। और जो मनुष्य है वो इनका शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे जाते होंगे। तो इससे इसके चलते क्या होता है कि इसके चलते वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कारण।
तीसरा कारण क्या है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं और इसकी तलाश में लोग अन्य इलाकों में घूमते होंगे, ठीक है ना। सभी पेड़ पौधों पर एक ही मौसम में एक ही सीजन में तो फल फूल आ नहीं जाते हैं, हर जगह अलग अलग सीजन में अलग अलग पेड़ पर अलग अलग फल फूल आएंगे, है ना। तो इनकी तलाश में भी जो है अर्ली पीपल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे, ठीक है। और हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है, पानी, ठीक है। तो अर्ली पीपल जो थे वो पानी की तलाश में भी यहाँ से वहां घूमा करते होंगे, घूमते रहते होंगे, ठीक है। तो जो हमारे जो अर्ली पीपल हैं यानी कि जो हमारे आरंभिक मानव हैं उसका हमें जवाब मिल गया कि आखिर वे यहाँ वहां इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। तो इसके जो 4 कारण है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं कि आगे की स्टोरी क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर है कि पूरा स्थल यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं, ठीक है। पूरा स्थल को इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना। पूरा स्थल किसे कहते हैं, पूरा स्थल यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो किसे कहते हैं, तो वो उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार यानी कि जो वेपन्स है, जो बर्तन है, जो आपके इमारतें हैं, ठीक है ना, इन सभी के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। चलिए, जहां लोग पत्थरों के औजार बनाते थे उसको उद्योग स्थल, ठीक है। जो आरंभिक मानव थे, जो अर्ली पीपल थे, वो जहां पर पत्थरों से औजार बनाते थे, ठीक है, टूल्स बनाते थे, तो उस जगह को क्या कहते थे, उद्योग स्थल यानी कि उसे फैक्ट्री साइट कहा जाता था, ठीक है ना। उद्योग स्थल हिंदी में है और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्ट्री साइट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे अहम खोज, ठीक है। कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कुरनूल गुफा कहाँ है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला में है, ठीक है ना। तो जहां राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है, कुरनूल गुफा से क्या मिला है, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं और इससे यह पता चलता है कि जो अर्ली पीपल थे उन लोगों को आग जलाना पता था, वो जानते थे, आग के बारे में जानकारी उनको थी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो आग जलाना सीख गए थे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके चलते क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे, ठीक है। 12,000 साल पहले क्या हुआ कि दुनिया की जलवायु में जो है परिवर्तन होने लगा। और इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले आइस एज रहा होगा, ठीक है ना। तो 12,000 साल पहले क्या हुआ कि दुनिया की जलवायु में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगा और बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो बढ़ने लगी। और इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने से क्या हुआ कि घास वाले जो मैदान है वो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान होने लगे, ठीक है, बहुत मतलब घास उगने लगे मैदानों में। तो और इससे क्या हुआ, तो ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो इन घासों को खा करके जिंदा रह सकते थे, ठीक है ना। जिसमें कि देखिए, जिसमें कि बारहसिंघा है, हिरण है, भैंस, गाय, बकरी, ऐसे जानवरों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी जो कि घास खा करके जिंदा रह सकते थे, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए, पूरा पाषाण यानी कि पैलोलिथिक, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि पूरा, पूरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन, ठीक है, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। यानी कि पूरा पाषाण यानी कि प्राचीन पत्थर, ठीक है, पैलोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब इसका टाइम देखिए, 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान, ठीक है ना, बीच, ठीक है। तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले ये इसका टाइम है। और इतना बड़ा जो एक टाइम पीरियड है, ठीक है ना, इतना बड़ा जो टाइम पीरियड है, तो इसको स्टडी करना जो है वो इतिहासकारों के लिए बहुत ही आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसे जो है, ये पूरा पाषाण काल जो है, पैलोलिथिक पीरियड जो है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग, ठीक है। यानी कि अपर पैलोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड और लोअर
पैलियोलिथिक पीरियड। तो जो इतिहासकार थे इन्होंने इतने लंबे जो टाइम पीरियड है इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए इन्होंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है ना, अपर, लोअर और मिडिल। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें इसको डिवाइड कर दिया और फिर इसकी स्टडी की। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है कि मानव इतिहास की 99% जो कहानी है वो इसी दौरान घटित हुई है। सीटेट वाले बच्चे इसको ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि मानव इतिहास की 99% जो कहानी है इसी दौरान घटित हुई है। किस दौरान? ये जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है ना, पैलियोलिथिक पीरियड जो है, जिसे कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसका टाइम क्या है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। तो 99% जो आपके जो मानव है, ठीक है, इनकी जो कहानी है, ह्यूमन की जो कहानी है वो इसी दौरान घटित हुई है। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे जो है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, या फिर जो भी मैं पढ़ाती हूँ इसमें आपको कोई परेशानी हो रही हो, कहीं कुछ ऐसा हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे किसी भी टाइम में कमेंट कीजिए, आप लोग मुझे पूछिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके फिर से समझा दूंगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिए। और चलिए फिर अब आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।